व्यवस्था, संवैधानिक विकास, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1772 के प्रतिवेदन के आधार पर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत 1774 ईस्वी में बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल कहा गया और इसके तहत मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के मुख्य प्रावधान थे कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों को बनाए रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट में के तहत की गई है। ठीक है। भारतीय गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों को घटाकर 3 सदस्य कर दिया गया। नागरिक और सैन्य अधिकारियों को भारत और ब्रिटेन में अपने संपत्तियों का विवरण का खुलासा करने के लिए कहा गया। चार्टर एक्ट 1786। गवर्नर जनरल विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार भी दे दिया गया। चार्टर एक्ट 1786 गवर्नर जनरल विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने और अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार भी दे दिया गया। 48 को गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियाँ प्राप्त थी। इसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1813। 1813 में चार्टर एक्ट के तहत भारत में चीनी और चाय को छोड़कर कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया। पहली बार देश के लिए 1 लाख का बजट पारित किया गया। उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1853। इसमें यह व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड और उसके पदाधिकारियों का वेतन सरकार निश्चित करेगी, परंतु धन कंपनी देगी। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। उसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे। इसमें प्रावधानित था कि नियुक्तियां और प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा की जाएगी, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। इसके बाद आता है भारतीय परिषद एक्ट 1861। भारतीय परिषद एक्ट 1861 कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय को शामिल करने की शुरुआत हुई। वायसराय को अध्यादेश जारी करने तथा मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्तियाँ दी गई। बंगाल 1862, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत 1866 तथा पंजाब 1897 में विधान परिषद का गठन किया गया और पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई। भारतीय परिषद एक्ट 1892। भारतीय परिषद एक्ट 1892 इस एक्ट के द्वारा विधि निर्मात्री संस्था में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 10 से बढ़ाकर 16 कर दी गई और बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। माने बजट पर बहस का जो अधिकार है 10 से 1892 में। भारतीय परिषद एक्ट 1909 इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें प्रथम बार मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में एक भारतीय सत्येंद्र सिन्हा को नियुक्त किया गया। सरकार अधिनियम 1919 भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए एक भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। उच्चायुक्त और उसके सहायकों के वेतन का व्यय भारत के साधनों से होना था। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार सिखों, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 इस अधिनियम में ने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और भारतीय राज्य दोनों शामिल थे। केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनीय किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ने गुलामी का चार्टर बताया। प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता लागू किया गया। क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा, जिसकी अध्यक्षता सर स्टैफोर्ड क्रिप्स कर रहे थे, जो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के युद्ध मंत्रिमंडल में मंत्री भी थे। यह देशी रियासतों और प्रांतों को मिलाकर संघ बनाने तथा भारतीय संविधान की रचना निर्वाचित संविधान द्वारा कराने की और राष्ट्रकुल को भारत की बराबरी की भागीदारी देने का प्रस्ताव रखा गया। महात्मा गांधी ने इसे उत्तर भारतीय चेक या जवाहरलाल नेहरू इसे ऐसा बैंक जो टूट रहा है की संज्ञा दी। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली भारत आया। इसके अध्यक्ष लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव थे और अन्य 2 सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर
स्टैफोर्ड क्रिप्स उस समय अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड के थे और एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। इसके अनुसार भारतीय संघ का गठन और संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा और 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इस विधेयक को पारित किया गया। राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई। जून 1948 तक भारतीय को सत्ता हस्तांतरण करने की बात की गई, लेकिन तब तक एक संविधान का निर्णय न किया जाए तो ब्रिटेन को अधिकार होगा कि वह ऐसे जिसे चाहे उसे शक्ति सौंप दे। मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय की पद की शपथ दिलाई गई। नेहरू ने रियासतों के एकीकरण के लिए स्टेट डिपार्टमेंट का कार्यभार सरदार पटेल को सौंपा और वीपी मेनन ने इनके सचिव के रूप में जिम्मेदारी दी गई। वीपी मेनन को इनके सचिव के रूप में जिम्मेदारी दी गई। अब आगे आते हैं संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया के प्रमुख समितियाँ। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रमुख समितियाँ। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की प्रथम मांग 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी, जिसका गठन का विचार एम.एन. राय ने रखा था। कांग्रेस ने 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि की गई। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत में संविधान के निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का 9 के आधार पर गठन किया गया था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधिमंडल के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को और 93 सीटें सी रियासतों को आवंटित की जानी थी। 296 सदस्यों में से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और छोटे समूह और स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। विभाजन के परिणाम स्वरूप संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर 299 रह गई। इसमें भारतीय प्रांतों के 229 प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों के 70 प्रतिनिधि शामिल थे। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक में, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान की अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई और 26 नवंबर 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प किया गया। संविधान सभा का संवैधानिक अधिकार बी.एन. राव। संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति के 6 अन्य सदस्य थे। गोपाल स्वामी अयंगर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, बी.एल. मित्र और डी.पी. खेतान। बी.एल. मित्र के स्थान पर ए.एन. माधव और डी.पी. खेतान के स्थान पर टी.टी. कृष्णमाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। प्रमुख समितियाँ। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रध्वज तदर्थ समिति, प्रक्रिया नियमों संचालन समिति, वित्त एवं स्टाफ समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार उप समिति जे.बी. कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति एस.सी. मुखर्जी। संघीय शक्तियों की संबंधित समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। सदन समिति पी.बी. पटाभी सतारामैया। राज्य संबंधी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। कार्य संचालन और व्यापार समिति के.एम. मुंशी।